क्या वीरान हो गए हैं इजरायली बंदरगाह? क्यों दुनिया का कोई भी जहाज इजराइल जाने के तैयार नहीं है? और क्यों इजराइल को यमनी हुतियों की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि खुद को ग्रेटर इजराइल बोलने वाले देश से अब हर कोई मुंह मोड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? दरअसल इजराइल का 99% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, लेकिन अब वो व्यापार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया के देशों ने अपने जहाज इजराइल भेजने से इनकार कर दिया है। गाजा पर इजराइल के लगातार नरसंहार के बाद से ही यमन के हुतियों ने इजराइल के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। लाल सागर से गुजरकर जाने वाले सभी विदेशी और इजरायली जहाजों पर हुतियों ने हमले करने शुरू कर दिए थे, उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। दुनिया के लिए लाल सागर बहुत अहम है, जहां से करीब समुद्र रास्ते से होकर 12% यातायात किया जाता है। लेकिन अब यमन के हुतियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमले कर यहां से गुजरने वाले जहाजों को और यातायात को प्रभावित किया है। हुतियों का कहना है कि यह हमले जब तक बंद नहीं किए जाएंगे तब तक इजराइल पूरी तरह से गाजा पर अपने नरसंहार को बंद नहीं कर देता है। लेकिन इजराइल को दी जा रही हुतियों की चुनौती का असर अब हमें देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि अब दुनिया का कोई भी जहाज इजराइल जाने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इजरायली बंदरगाह वीरान हो गए हैं। अगर कोई जहाज इजराइल जा भी रहा है तो उस पर इंश्योरेंस फीस 173% तक बढ़ गई है, जो इजराइल के लिए अब एक चुनौती बन गया है। इजराइल का 99% व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है, लेकिन यमनी हुतियों के हमलों की वजह से इजराइल को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये दावा हम खुद नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका की ही एक मीडिया रिपोर्ट ने किया है। अमेरिका मीडिया ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि लाल सागर पर खतरों की वजह से स्पोर्ट कंटेनर शिपिंग की दरें 173% तक बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से पिछले 10 दिनों में स्वेज यातायात में 28% की गिरावट आई है। स्वेज वही नहर है जो इस्तमिस से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मतलब देखा जा सकता है कि हुतियों के लाल सागर पर कब्जे के बाद से ही इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। 22,000 फिलिस्तीनी अभी तक इजराइल के हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी लगातार इजराइल गाजा पर एक एयर स्ट्राइक कर रहा है। आसमान से, जमीन से इसकी सेना नरसंहार कर रही है। बच्चों को हमास की आड़ में मारा जा रहा है, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। हजारों लोग इजराइल के हमलों में घायल हो चुके हैं। गाजा में, वेस्ट बैंक में भूखमरी बढ़ गई है। लोग कैंपों में रहने को मजबूर हैं। आसमान धुएं से भरे हुए हैं और जमीन पर बच्चों की, महिलाओं की, लोगों की लाशें बिखरी हुई हैं। लेकिन फिर भी इजराइल के हमले गाजा पर रुक नहीं रहे हैं। रोज हमले किए जा रहे हैं और रोज लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। लेकिन दुनिया के देश, सुपर पावर देश खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। लेकिन यमन के हुतियों ने गाजा में हो रहे नरसंहार को देखते हुए इजराइल के लिए सबसे जरूरी रास्ता लाल सागर में उसके जहाजों पर हमले करना शुरू कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर इजराइल गाजा में अपना नरसंहार नहीं बंद करता है तो लाल सागर में इसी तरह से इजरायली जहाजों पर हमले होते रहेंगे। लाल सागर में इजरायली जहाजों पर हो रहे हमले अब इजराइल के लिए मुसीबत भी बन गए हैं, क्योंकि इन हमलों को देखते हुए दुनिया का कोई भी जहाज इजराइल जाने को तैयार नहीं हो रहा है, और अगर जा भी रहा है तो उस पर 173% तक इंश्योरेंस फीस बढ़ा दी गई है। हुतियों के हमले की वजह से इजराइल का लाल सागर से होने वाला व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और इसी वजह से इजराइल को अरबों डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इजराइल अब आगे क्या कदम उठाएगा। क्या वीरान हो रही अपनी बंदरगाहों को बचाने के लिए ज़ायनिस्ट सरकार और नेतन्याहू यमन के हुतियों के आगे झुकेंगे? क्या गाजा में अपने नरसंहार को नेतन्याहू बंद करेंगे? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।